ओके तो स्मैकडाउन शुरू हो चुका है एंड स्मैकडाउन को आज ऑफिशियली किक ऑफ किया सोलो सिकोवा एंड उनकी न्यू ब्लड लाइन ने। सोलो सिकोवा एंड उनकी ब्लड लाइन आई इन रिंग एंड सोलो सिकोवा ने कहा स्मैकडाउन एक्नॉलेज मी एंड लोगों का फिर वही बू स्टार्ट हो गया। एंड वहाँ पे सोलो सिकोवा ने बात करी उस चैलेंज के बारे में जो रोमन रेंस ने दिया था। सोलो सिकोवा ने कहा रोमन रेंस पिछले हफ्ते वही अपने आइलैंड पे खड़ा था अपने वाइज मैन के साथ एंड उसने मुझे चैलेंज करा एट मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स फॉर ट्राइबल कॉम्बैट एंड उन्होंने वहाँ पे क्लियर तरीके से ये कहा रोमन रेंस को मैं उस दिन उस रात रिंग में एंटर भी करूँगा एंड एग्जिट भी करूँगा रिंग को एज योर ट्राइबल चीफ एंड मैच ख़त्म होने के बाद तू वापस से अपने वही आइलैंड पे चले जाना एंड तू वहीं पे पड़े रहना क्योंकि वापस तो आएगा नहीं एंड वहाँ पे रह के मुझे एक्नॉलेज करना, ये कहा सोलो सिकोवा ने। एंड यहाँ पे इन्हें इंटरप्ट कर दिया, इनके प्रोमो के बीच में आ गए। मैंने कहा था 2024 के बेस्ट रेसलर ऑफ द ईयर ड्रू मैकिंटायर, स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर आया एंड ड्रू मैकिंटायर आते ही सोलो सिकोवा ने कहा ड्रू को ठीक है मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुम्हारे से क्योंकि पिछले हफ्ते तुमने मेरे भाई जिमी का मुंह तोड़ा एंड मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने जे को भी मारा, सैमी को भी मारा, लेकिन तुम यहाँ पे आए हो आज तो तुम्हारे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। एंड वहाँ पे सोलो सिकोवा को कहा ड्रू मैकिंटायर ने सबसे पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पे तुम्हें कूट नहीं सकता, तुम्हें अटैक नहीं कर सकता एंड मैं बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा हूँ कि कब मैं तुम्हें मारूंगा। तुम्हें हमेशा ये डर होना चाहिए कि कब ड्रू मैकिंटायर मेरे ऊपर अटैक करेगा क्योंकि तुम भी ओजी ब्लड लाइन के ही एक मेंबर हो। एंड वहाँ पे सोलो सिकोवा थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं एंड लेटर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं यू गो एंड हैंडल रोमन रेंस, तुम जाओ रोमन रेंस को हरा देना, ख़त्म कर देना उसका साम्राज्य। एंड जब रोमन रेंस का ख़त्म हो जाएगा किस्सा, जब मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी रोमन रेंस एंड उसकी ब्लड लाइन के साथ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने क्लियर कर दिया है अपना फ्यूचर। पहले वो रोमन रेंस एंड उनकी ओजी ब्लड लाइन को ख़त्म करेंगे एंड वहाँ पे उनको ख़त्म करने के बाद वो सीधा नेक्स्ट जाने वाले हैं सोलो सिकोवा के लिए क्योंकि ऑब्वियसली सोलो सिकोवा भी ओजी ब्लड लाइन के ही मेंबर थे। एंड फिर हमें एकदम से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक देखता है पीछे से जिमी ऊसो के द्वारा। यस, जिमी ऊसो आए थे एंड जिमी ऊसो अपने स्टिक के साथ ही आए थे एंड जिमी ऊसो ने अटैक करना शुरू कर दिया एकदम से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। वो उनको ऑडियंस के बीच में से मारते हुए लेके चले गए बैरिकेड के पास से। एंड यहाँ पे रिंग में थे न्यू ब्लड लाइन के मेंबर जेका फाटू, टामा टोंगा, सोलो सिकोवा एंड यहाँ पे LA नाइट का म्यूजिक हिट हुआ। LA नाइट, अंद्रादे एंड अपोलो आए एंड 6 मैन टैग टीम मैच शुरू होता है। टामा टोंगा एंड अपोलो ने मैच को शुरू किया ऑफिशियली इन रिंग एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया मैच। एंड जेका फाटू तो जेका फाटू है भाई, मैं कुछ भी कहूँगा ही नहीं यार, इनके बारे में कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो कम है। एंड यहाँ पे मैच के बीच में हमें देखने को मिलता है LA नाइट के ऊपर अटैक बाय शिंसके नाकामोरा। शिंसके नाकामोरा अब क्यों अटैक कर रहे हैं भाई, अब तो चैंपियन हो तुम, तुम्हारे पीछे बंदे पड़ने चाहिए, तुम क्यों बंदों के पीछे पड़े हो। एंड यस, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन के कारण कह लो या फिर सोलो सिकोवा की डोमिनेंस कह लो, सोलो सिकोवा एंड उनकी ब्लड लाइन ये वाला मैच जीत जाते हैं। बैक स्टेज हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है मिस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, पहली विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑफ द हिस्ट्री चेल्सी ग्रीन का इंटरव्यू एंड जहाँ पे चेल्सी ग्रीन को पूछा जाता है आप कैसे फील कर रहे हो, आपने चैंपियनशिप जीत लिया है, यू हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री। एंड वहाँ पे वो बहुत बढ़िया बात कहती है कि भाई मैं बहुत समय से इसका इंतज़ार में थी, मैं बहुत इसके लिए स्ट्रगल करी हूँ एंड ये चीज़ बहुत पहले हो जाती है लेकिन तुम ही लोगों ने मुझे फायर कर दिया था 2015 में। यस, 2015 में चेल्सी ग्रीन को फायर कर दिया गया था WWE से। एंड वो कहती है अगर वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती तो मैं तभी ये सब क्रिएट कर लेती। एंड अब मैं जा रही हूँ डिज्नीलैंड। तो अब ये हम इंटरव्यू ख़त्म करते हैं ये कह के चेल्सी ग्रीन वहाँ से चली जाती
है केविन ओवेंस का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो पैकेज जहां पे हमें देखने को मिलता है केविन ओवेंस विथ ईगल्स चैंपियनशिप एंड वो अभी भी अपने आप को ही क्लेम कर रहे हैं एज अ चैंपियन। एंड भाई कसम से अब तो मुझे भी लग रहा है बीइंग अ कोडी फैन कि भाई यस इनका मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वहां पे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जब कोडी को स्टनर पड़ा था एंड केविन ओवेंस ने पिन किया था, वहां पे अगर रेफरी होता तो शायद केविन ओवेंस ही आज असली चैंपियन होते। यही कहना था केविन ओवेंस का भी। एंड लेटर उन्होंने कहा कि ये जो अब हुआ है ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आगे और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ कोडी रोड्स के साथ, क्योंकि कोडी रोड्स ने मुझे धोखा दिया है एंड दोस्त के नाम पे वो गद्दार निकला है। एंड ये तो अभी जो हुआ है पाइल ड्राइवर वाली चीज़ वो कुछ भी नहीं है। अगली बार जब कोडी रोड्स एंड मैं रिंग में उतरेंगे तो मैं कोडी रोड्स के साथ इससे भी बुरा करूँगा, इससे भी घटिया, इससे भी गंदा करूँगा एंड मैं कोडी रोड्स को शायद फॉर एवर भेज दूंगा। ये कहा केविन ओवेंस ने। इट्स टाइम फॉर ग्लेसन वॉलर एफेक्ट शो एंड यहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे द बिग ब्रॉन स्ट्रोमन वन बिग SOB। ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं एंड ब्रॉन स्ट्रोमन एकदम सेंटा क्लॉज बन चुके थे आज। वो एकदम ऐसे गिफ्ट्स वगैरह फेंकते हुए आ रहे थे। ऑफ कोर्स क्रिसमस सीजन तो यहाँ पे करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा WWE को। एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑफर था ग्लेसन वॉलर की तरफ से ब्रॉन स्ट्रोमन को कि वो आके टीम अप कर ले ग्लेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी के साथ। यस, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन को डरा रहे थे ग्लेसन वॉलर। ये देखो स्मैकडाउन पे अब बहुत कुछ चल रहा है, सोलो सिकोवा एंड उनकी ब्लड लाइन है एंड ये लोग बहुत खतरनाक है। तुम मंडे नाइट रॉ से आए हो, तुम्हें पता नहीं है, तो हम एक साथ हो जाते हैं और सब लोग सेफ रहेंगे। एंड यहाँ पे सीधा मुंह पे ना बोल देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन कि तुम किसे डरा रहे हो, मुझे एक बार ध्यान से तुम देख तो लो। और यहाँ पे एकदम से एंट्री होती है कार्मेलो की एंड कार्मेलो आते हैं और वो एक रीमैच के लिए चैलेंज कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। एंड मैच शुरू होता है ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस कार्मेलो 2.0 और ये शायद एक और तीसरे मैच के तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। यहाँ पे काउंटडाउन के चलते ये वाला मैच जीत गए कार्मेलो। यहाँ पे रिंग साइड पे एक्शन चल रहा था एंड रेफरी रिंग में काउंट कर रही थी 1 2 3 एंड लास्ट 9 पे पहुंचे एंड कार्मेलो एकदम से आ गए अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई कार्मेलो है ही कितने, इतने से ही तो है छोटे छाटे, तो वो घुस गए एकदम से रिंग में लास्ट रोप के अंदर से होके। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे भाई भारी भरकम साइज के चलते वो नहीं आ पाए रिंग में जल्दी से एंड यहाँ पे कार्मेलो जीत चुके हैं ये वाला मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज यहाँ पे कार्मेलो तो भाग गए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन गुस्से में ढूंढ रहे थे कार्मेलो को एंड कार्मेलो तो मिले नहीं। यहाँ पे कार्मेलो एकदम से पीछे से आए एंड स्टील चेयर लेके बजा दिए ब्रॉन स्ट्रोमन को। बैक स्टेज नाया जैक्स एंड कैंडिस प्रिपेयर हो रहे हैं अपने मैच के लिए जो होना है इनका शो के मेन इवेंट में अगेंस्ट बियांका ब्लेयर एंड नियोमी फॉर WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड यहाँ पे टिफनी आती है एंड टिफनी कहती है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं रहूँगी पूरे टाइम तुम्हारे पास रिंग साइड पे। लेकिन यहाँ पे कैंडिस उन्हें कह देती है नहीं नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी रिंग साइड पे। आई नो तुम्हें देखना है चैंपियंस कैसे दिखते हैं, क्योंकि तुम चैंपियन बनी नहीं हो कभी भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल बातें थी भाई वो, लेकिन तुम रिंग साइड पे मत आओ, तुम एक काम करो, तुम पीछे रहो एंड तुम सेलिब्रेशन का इंतज़ाम करो, क्योंकि हमें सेलिब्रेट करना पड़ेगा ना आने के बाद, तो तुम जाओ एंड सेलिब्रेशन का इंतज़ाम करो। शो आगे बढ़ता है इन रिंग विद अ सिंगल्स मैच जॉनी गार्गेनो वर्सेस एलेक्स। जॉनी गार्गेनो एक टाइम पे स्टूडेंट थे एलेक्स के, तो ये मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे सैडली स्टूडेंट जीत गया एंड टीचर हार चुके हैं। जॉनी गार्गेनो ने जीत लिया ये वाला मैच। शो का मेन इवेंट WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन। नियोमी एंड बेली डिफेंड कर रहे हैं अपने टाइटल्स को नाया जैक्स एंड कैंडिस के अगेंस्ट।
यहाँ पे मैच में आगे जाने से पहले यहाँ पे शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाता है नियोमी एंड बियांका ब्लेयर का, जहाँ पे नियोमी कहती है क्लियर तरीके से मैं टाइटल्स को हाथ नहीं लगाऊंगी तब तक जब तक मैं उसको अर्न नहीं कर लेती। एंड शो बढ़ता है आगे इन रिंग एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे टिफनी के आने के इस वाले मैच में। एंड यस, हमें टिफनी यहाँ पे देखने को मिलती है इस वाले मैच में। एंड मैच के एंड में टिफनी आती है एंड यहाँ पे नाया जैक्स मांग रही थी टिफनी का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ताकि वो उसे यूज़ कर सके इन मैच। एंड यहाँ पे ब्रीफकेस देने में थोड़ी सी देरी हो गई एंड ब्रीफकेस दिया नाया जैक्स के हाथों में, लेकिन उसी टाइम पे रेफरी ने देख लिया एंड रेफरी ने क्लियर तरीके से एक बॉल दिया नाया जैक्स को, तुम यूज़ नहीं कर सकती उसको, तुम वापस दे दो टिफनी को। एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सुपर केक हमें देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर की तरफ से और नाया जैक्स। एंड रिंग में नियोमी पिन कर देती है कैंडिस को एंड बियांका ब्लेयर और नियोमी रिटेन कर लेते हैं अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स को।